Hey, hello students. Now we are going to start with the new concept that is stationary waves. ठीक है? तो अभी तो इस चीज को समझना है कि भाई स्टेशनरी वेव्स क्या है. प्रोग्रेसिव वेव्स तो हमने समझ लिया. स्टेशनरी वेव्स के ऊपर अभी हम बात करेंगे. ओके? बेसिकली स्टेशनरी का मतलब है जो वेव ना आगे जा रही है ना जो वेव पीछे आ रही है. तो वेव विच इज नाइदर मूविंग फॉरवर्ड नॉर मूविंग बैकवर्ड. मतलब ये जो वेव है वो दो बाउंड्रीज के बीच में बनने वाली है. किसके बीच में बनने वाली है? दो बाउंड्रीज के बीच में बनने वाली है. ऐसे वेव को हम बोलेंगे स्टेशनरी वेव्स. ठीक है? तो बेसिकली एक ऐसी वेव कंसीडर करो जो ट्रैवल हो रही है. ये कौन सी वेव है? प्रोग्रेसिव वेव है. इधर मैंने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया. द मोमेंट मैं ऑब्स्ट्रक्ट करूंगा ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी. रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पीछे की तरफ आएगी. यहां पे भी मैंने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया. तो ये जो वेव है वो दो बाउंड्रीज के बीच में बन रही है. किसके बीच में बन रही है? दो बाउंड्रीज के बीच में बन रही है. याद रखो बच्चों. तो ये ना वेव आगे जा रही है ना पीछे. मतलब एनर्जी ना आगे ट्रांसफर हो रही है ना पीछे ट्रांसफर हो रही है. दो बाउंड्रीज के बीच में बन रही है. ऐसे वेव्स को हम बोलेंगे स्टेशनरी वेव्स. क्या बोलेंगे बच्चों इसको? स्टेशनरी वेव्स. तो बहुत सिंपल है समझना कि स्टेशनरी वेव्स के लिए हमें दो वेव्स लगने वाली. कितने वेव्स लगने वाले हैं? दो. एक इंसिडेंट वेव जो आगे गई और एक रिफ्लेक्टेड वेव. है ना? एक इंसिडेंट वेव और एक रिफ्लेक्टेड वेव. दे सुपरइम्पोज. They combine to form stationary waves. So when I am talking about stationary waves, तो definition कैसे बनाएंगे? Two identical progressive wave. याद रखो बच्चों. क्या बोलेंगे? Two identical progressive. Identical का मतलब क्या है? Same. एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है, टाइम पीरियड सेम है, वेलोसिटी सेम है, हर चीज सेम है. आइडेंटिकल का मतलब हर चीज का सेम है बट ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव. फिर से एक बार. टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन superimpose each other to form stationary waves. Come on everyone. Two identical progressive wave traveling in opposite direction superimpose to form stationary waves. Definition याद रहेगा. कितने वेव्स है? दो वेव्स है. एक इंसिडेंट है और एक रिफ्लेक्टेड है, इसलिए उसको आइडेंटिकल बोलेंगे. तो दो आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव. कम ऑन. टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव दैट ट्रैवलिंग इन opposite direction. They are traveling in opposite direction. Two identical progressive waves. They are traveling in opposite direction. They superimpose to form stationary waves. तो ट्रांसवर्स वेव रहेगा, लॉन्जिटुडनल वेव रहेगा, कोई फर्क नहीं करता है. दोनों भी स्टेशनरी वेव्स फॉर्म करते हैं. एंड दिस इज हाउ स्टेशनरी वेव्स इज रिप्रेजेंटेड. ठीक है? तो अगर दो ट्रांसवर्स वेव आके मिल रहे हैं तो ट्रांसवर्स वेव आके मिलेंगे तो हम क्या बोलेंगे उसको? ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स. दो लॉन्जिटुडनल वेव्स है तो उसको हम बोलेंगे लॉन्जिटुडनल स्टेशनरी वेव्स. तो स्टेशनरी वेव्स क्या है, कैसे बनता है, मैंने आपको बता दिया. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टर. सारे पॉइंट्स याद रखो और हर पॉइंट को मैं प्रूव करने वाला हूं. ठीक है? तो सबसे पहला टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव. कम ऑन एवरीवन. टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव. फिर ट्रांसवर्स भी चलेगा, लॉन्जिटुडनल भी चलेगा. Two identical progressive wave traveling in opposite direction superimpose to form stationary wave. When stationary wave is formed, there are some points which are not vibrating. आप देख सकते हो ये सब कुछ points है, they are not vibrating. Let me write this as nodes. इस points को हम क्या बोलेंगे? Nodes. तो nodes का मतलब है the points which are not vibrating. Okay, points which are not vibrating. Okay, not vibrating का मतलब है amplitude is zero. उस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड कितना है? जीरो. ऐसे पॉइंट्स को हम बोलेंगे नोड्स. तो बेसिकली जब स्टेशनरी वेव्स बनते हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स आप देख सकते हो जो वाइब्रेट नहीं होते, उसे हम बोलते हैं नोड्स. There are some points which are vibrating with maximum amplitude. कुछ पॉइंट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होते हैं. आप देख सकते हो दिस आर द पॉइंट जो जोर जोर से वाइब्रेट हो रहे हैं. उसको हम बोलेंगे एंटी नोड्स. क्या बोलेंगे बच्चों? एंटी नोड्स. याद रहेगा? एंटी नोड्स. बोलो एंटी नोड्स. ओके,
points which are vibrating with maximum amplitude, है ना। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या रहता है बच्चा, आर मैक्स। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या रहता है, A1 प्लस A2। याद है ना तुम लोग को, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था रिजल्ट एम्पलीट्यूड। अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या रहता है, A1 प्लस A2। और ये तो आइडेंटिकल वेव्स है, दोनों वेव्स सेम ही है, दोनों एम्पलीट्यूड सेम ही है, तो इसको हम 2A बोलेंगे। और यहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम रहेगा, कितना होता है, 0। तो ये पॉइंट याद रखो कि भाई नोड मतलब क्या और एंटी नोड मतलब क्या। 3 पॉइंट मैंने बताया, फिर से एक बार, ओके। टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दे सुपरइम्पोज टू फॉर्म स्टेशनरी वेव्स। When stationary waves are formed, there are some points which are not vibrating, they are called nodes. There are some points which are vibrating with maximum amplitude, they are called antinodes. ठीक है, तो नोड में एम्पलीट्यूड 0 है, एंटीनोड में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। ठीक है, now distance between this node and antinode are produced consecutively. Okay, nodes and antinodes are produced consecutively. Okay, तो नोड एंटीनोड, नोड एंटीनोड, नोड एंटीनोड, तो consecutively प्रोड्यूस करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स के बीच में का डिस्टेंस इज लैम्बडा बाय 2। दो नोड के बीच में डिस्टेंस कितना है, लैम्बडा बाय 2। डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीनोड इज लैम्बडा बाय 2। दो एंटीनोड में भी डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2 है। याद रखो बच्चों, ये हर चीज प्रूव करने वाली, डोंट वरी। अभी सिर्फ पॉइंट्स जमा कर रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटीनोड इज लैम्बडा बाय 4। नोड और एंटीनोड में क्योंकि कॉन्सेक्यूटिवली प्रोड्यूस होते हैं, तो लैम्बडा बाय 4। तो नोड और एंटीनोड में डिस्टेंस कितना है, लैम्बडा बाय 4। तो ये सारे पॉइंट्स हमने बता दिए। ठीक है, दो नोड्स के बीच में, नोड्स और एंटीनोड्स तो कॉन्सेक्यूटिवली प्रोड्यूस होते हैं। नोड्स और एंटीनोड्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कॉन्सेक्यूटिवली, मतलब नोड एंटीनोड, नोड एंटीनोड, नोड एंटीनोड। ऐसा नहीं होगा नोड 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 एंटीनोड एंटीनोड, ऐसा नहीं। पहला नोड बना, फिर गारंटेड एंटीनोड बनेगा, फिर वापस नोड बनेगा, फिर वापस एंटीनोड बनेगा, फिर वापस नोड बनेगा, फिर वापस एंटीनोड बनेगा, ऐसे कॉन्सेक्यूटिवली बनेंगे। दो नोड के बीच में का डिस्टेंस कितना है, लैम्बडा बाय 2। दो एंटीनोड के बीच में का डिस्टेंस कितना है, लैम्बडा बाय 2। नोड और एंटीनोड के बीच में का डिस्टेंस क्या है, लैम्बडा बाय 4। Stationary wave is present in the form of loops. तो loops के फॉर्म में दिख रहा है, ये जो दिख रहा नहीं है ऐसा, ये loops है, ये loops है। अभी अगर मैं आपको पूछूंगा कि भाई ट्रांसवर्स वेव कैसे दिखता है, तो आप बोलोगे सर क्रेस्ट और ट्रफ। लॉन्जिटुडनल वेव कैसे दिखता है, तो आप बोलोगे सर कंप्रेशन रेयरफैक्शन। किया है कि नहीं अपन ने, ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट एंड ट्रफ बनते हैं, लॉन्जिटुडनल वेव में कंप्रेशन रेयरफैक्शन बनते हैं। वैसे ही स्टेशनरी वेव में क्या बनते हैं, लूप्स बनते हैं। तो ये लूप्स है। अभी यहाँ पे कितने लूप बने, 4। ओके, तो लूप्स बनेंगे स्टेशनरी वेव्स में। एम्पलीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट। देखो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है लूप में। इट इंक्रीजेस फ्रॉम node to antinode and decreases from antinode to node. Node to antinode increase हो रहा है और antinode to node decrease हो रहा है। Okay, amplitude is not constant है, amplitude constant नहीं। Node to antinode increase हो रहा है, antinode to node decrease हो रहा है। Okay, अब next, in same loop all particles are in same phase and in adjacent loop they are in opposite phase। फेज लिखा है मैंने, फेज। ओके, मतलब एक लूप में जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम ही है। एक लूप में जितने भी पार्टिकल हैं सब सेम तरीके से क्या हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं।
एक लूप में जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम है, सब सेम तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं। मतलब इधर ये वाला पार्टिकल अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये भी ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ। पर इसके और इसके बीच में फेज डिफरेंस 180 है, अपोजिट फेज में। अगर मैं दो अलग लूप की बात करता हूं, दो अलग, तो इधर का पार्टिकल और इधर का पार्टिकल में अगर ये नीचे जा रहा है तो गारंटेडली ये कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो यू कैन सी ये पार्टिकल भी नीचे जाता रहेगा, ये पार्टिकल भी नीचे जाता रहेगा, ये पार्टिकल भी नीचे जाता रहेगा, और ये पार्टिकल भी ऊपर जा रहा है, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ये पार्टिकल ऊपर। तो एक लूप में सारे पार्टिकल्स क्या सेम फेज में, एक लूप में सारे पार्टिकल क्या है सेम फेज में, अपोजिट लूप में पार्टिकल्स क्या है एडजेसेंट फेज में, सॉरी अपोजिट एडजेसेंट लूप में पार्टिकल क्या है अपोजिट फेज में। ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इजी है, याद रखो। फिर नेट वेलोसिटी इज 0, क्योंकि एक वेव आगे जा रही है उसकी वेलोसिटी v है, एक वेव पीछे आ रही है उसकी वेलोसिटी माइनस v है, क्योंकि एक इंसिडेंट है एक रिफ्लेक्टर है, तो नेट वेलोसिटी कितनी है 0। देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव। ना वेव आगे जा रही है ना वेव पीछे आ रही है, तो इसको स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। और लास्ट में देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इट इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन टू बाउंड्रीज। हमेशा दो बाउंड्रीज के बीच में बनता है तो एनर्जी ट्रांसफर होती नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने। मेन क्या याद रखोगे, नोड्स एंड एंटी नोड्स इक्विवेलेंस है, दो नोड्स के बीच में का डिस्टेंस λ/2 है, दो एंटी नोड के बीच में का डिस्टेंस λ/2 है, नोड और एंटी नोड के बीच में का डिस्टेंस λ/4 है। ठीक है, लूप्स के फॉर्म में दिखते हैं, लूप में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। नोड से एंटी नोड देखो एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, एंटी नोड से नोड एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, नोड से एंटी नोड एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, एंटी नोड से नोड एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, बराबर है। फिर एक लूप में सारे पार्टिकल एक ही फेज में, सबका स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम है, उसके बाजू वाले लूप में अपोजिट फेज में रहेंगे। नेट वेलोसिटी 0 है, एक वेव आगे जा रही है एक वेव पीछे आ रही है, नेट वेलोसिटी कितना है 0। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो दैट्स इट। प्रॉपर्ली प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो। सो प्रॉपर्ली प्रिपेयर करो, ये सारे पॉइंट्स एकदम दिमाग में फिट कर दो फॉर स्टेशनरी व्यूज। ओके, स्टेशनरी व्यूज के ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, तब मजा आएगा। ठीक है, सो आई वांट योर बाय हार्ट टिकट वेरी नाइसली बच्चों, वेरी वेरी नाइसली। थैंक यू very much।